हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम नीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, लास्ट ईयर और इस बार 2025 में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा होता है। ऐसे बिना आपको कॉन्सेप्ट पता हो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? एक टेम्परेरी इफेक्ट है। ये जब तक किसी के इन्फ्लुएंस में आए तब तक ही ये वर्क करेगा, उसके बाद इसका कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इथीन मॉलिक्यूल है मेरे पास। ठीक है, तो इथीन मॉलिक्यूल में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर अटैक करेगी? एच पॉजिटिव के ऊपर। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये क्या है हमारा? पाई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। पाई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ अटैक करेगी? एच पॉजिटिव आयंस की तरफ। ठीक है, एच पॉजिटिव आयंस की तरफ अटैक करने से क्या होगा? हमारे पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इनमें क्या डायपोल जनरेट होंगे। डायपोल जनरेट के बाद हमारे पास जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, एच पॉजिटिव ऑब्वियस है कि उसके पास जाएगा। दूसरे के पास हमारे पास क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या बना? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। राइट। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है? द इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन ऑफ डायपोल in the molecule of an organic compound due to the complete transfer of shared pi electrons to one of the atoms under the influence of an attacking reagent is referred to as the electromagnetic effect। ठीक है, आपको समझ आया इसमें क्या हो रहा है? इंस्टेंटेनियस डायपोल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डायपोल्स की फॉर्मेशन के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सडन अटैक करती है एच पॉजिटिव आयंस पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, ये तब तक ही ऐसा इन्फ्लुएंस होता है अगर हमने एच पॉजिटिव आयंस को यहाँ से रिमूव कर दिया। कोई अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं है, कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब टाइप्स क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के? प्लस ई इफेक्ट, दैट इज जनरली ऑब्जर्व व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? ई पॉजिटिव से। ठीक है, एंड द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी are transferred towards the positively charged atom where the plus E effect occurs is the protonation of ethene। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है प्लस ई इफेक्ट का। इसमें क्या अटैक कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल आया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हमारे पास क्या हुए? डायपोल्स की सबसे पहले जनरेशन हुई। आफ्टर दैट डायपोल्स हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई? कार्बोकेटाइन की। ठीक है, चलिए उसके बाद अब माइनस ई इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास एक कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन है, ऑब्वियसली कार्बोनाइल कार्बन हमारा क्या होगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑब्वियस है, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, कार्बन की कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? ऑक्सीजन के पास। और हमारे पास किस टाइप का मॉलिक्यूल ये बिहेव करेगा? ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है? साइनाइड। साइनाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी, सॉरी, ऑक्सीजन के पास थी, ऐसे ये फर्दर ऐसे शिफ्ट होगी। ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस अटैक। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या बनेगा? एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे ओ OH लगा दो। अगर हमारे सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस है तो ये एच पॉजिटिव आयन को अपने साथ जोड़ लेगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड। माइनस ई इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व द अटैकिंग रिएजेंट हमारा यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल था। प्लस ई इफेक्ट में यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। pi electrons are transferred to the atom which the attacking reagent will not bond with। An example where the minus E effect occurs would be the addition of nucleophiles to carbonyl compounds। ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है, तीन तरीके से। पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दूसरा क्या? कि वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, ठीक है? जिन्हें हमें देख के हम कह नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे उसका एग्जांपल है, क्या है? BF3। BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जिसमें फ्लोरीन क्या करता है? बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है? तो हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल इज द रिएजेंट कॉम्प्राइजिंग अ नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर, या तो उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, ठीक है? और उनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? कुछ हमारे पास यहाँ पे भी सेम, हमारे पास कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है? जैसे मैंने एग्जांपल है, ठीक है? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे? अगर ये क्लोरीन लीव कर जाएगा तो इसके पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन, है ना? कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और हम टर्शरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमारा वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, वो बल्कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? स्टेरिक फैक्टर मेजर प्ले रोल करता है, जिसकी वजह से एज ए इलेक्ट्रोफाइल रोल प्ले नहीं कर सकता। हम कौन से कंसिडर करते हैं जनरली? यहाँ पे कौन से होते हैं? प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है? कौन से? प्राइमरी। तो सेम इस केस में, अब ये जो हमारे पास ट्रिपलेट है, मिसाइलेट है, टोसाइलेट है, ये क्या है? हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। बेस्ट लिविंग ग्रुप किस केस में? ये इतने बल्की होते हैं कि ये इजीली स्टेबलाइज हो जाते हैं। जैसे देखिए कि जैसे हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास शिफ्ट कर लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, ये ये क्या है? खुद ऑटोमेटिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है? खुद ऑटोमेटिकली क्या है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये क्या है? हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है? ये हमारे क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। ओटीएस हो गया, ओएमएस हो गया, ओटीएफ हो गया, ओटीएस हो गया, ये हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनकी अगर हम बात करें, जहाँ भी हमें दिख जाए, ऑब्वियस है कि हमारे कंपाउंड जो होगा वो हमारा क्या होगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन इनकी वजह से ही होती है। कार्बोकेटाइन है, जैसे ही कार्बोकेटाइन जैसे ही कार्बोकेटाइन हमारे पास किसी भी जैसे एल्कीन ग्रुप पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। ये तभी अटैक करेगा ना जब ये खुद मॉलिक्यूल जो है एक्ट करेगा एज अ लिविंग ग्रुप। अगर ये ही से लीव नहीं करेगा तो इसकी अटैकिंग पॉसिबिलिटी जो है ऑब्वियस वो क्या हो जाएगी? कम, ठीक है? तो अब हमारे पास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये है, कीटोन है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को अटैक, ऑक्सीजन के पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खुद अपनी गेन कर लेगा, इसके पास क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये भी एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइल कार्बन आल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, नॉट न्यूक्लियोफाइल, इट्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। सेम इस केस में सेम इस केस में समटाइम्स यहाँ पे भी क्या जनरेट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इस केस में क्या है? जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो फिर भी इतना स्टेबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ये कि ये खुद लीव करेगा या इसके साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, ठीक है? समटाइम्स ये लीव कर जाता है और समटाइम्स ये खुद यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जैसे ये अल्कोक्साइड आयन, ठीक है? साइनाइड आयन, ब्रोमीड आयन, हाइड्रोक्सी आयन, ये सब हमारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है? उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, अमोनिया 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, सल्फर है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं और कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा। हमने जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पता है, हमें मीसोमेरिक इफेक्ट पता है। ये 2025 का क्वेश्चन है, ये जी का, ठीक है? अब हमें इसमें बताना है कि विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। फर्स्ट आयन की बात कर रहे हैं कि किस में सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? हमने प्लस एम इफेक्ट पढ़ लिया है,
ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हम क्या काउंट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या कंसिडर करते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हमारे बेस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है जहाँ पे रेजोनेंस हो जाए। एरोमेटिसिटी मैंने भी समझाना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एरोमेटिसिटी, ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया है। क्या है हमारे क्राइटेरिया जिनसे हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रेजोनेंस में आ जाए तो यहाँ पे इसकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ सिग्मा डोनर ओनली। ठीक है, ये इतनी इसकी डेफिशिएंसी को जो है ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो कौन सा फर्स्ट टेबल है, ये वाला इसमें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हमें हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट शो, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, दोनों ही कर रहा है ये माइनस आई इफेक्ट भी। ठीक है, इस केस में अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक तरह से इसमें भी क्या है, स्टेबल है। क्यों, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस केस में, तो इस केस में इस पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस केस में स्टेबल कौन है, ये वाला। अब मैं इसकी नेक्स्ट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि ऑब्वियस है ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, लेकिन इस केस में ये प्लस एम इफेक्ट कर रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ ओनली हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई। इस केस में ये प्लस एम इफेक्ट भी कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है, और प्लस आई इफेक्ट भी कर रहा है। देखिए, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है इस केस में, ये फर्स्ट में हमारे पास कौन स्टेबल था, ये वाला। ए में फर्स्ट स्टेबल था ये वाला, सेकंड में कौन स्टेबल था, ये वाला, थर्ड में कौन था स्टेबल, ये वाला, और फोर्थ में ये वाला। मतलब फर्स्ट में हमारे दो ये स्टेबल है और लास्ट में ये दो। बता दिया था मैंने ये क्यों स्टेबलाइज है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइपर कंजुगेशन। तो कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, प्लस एम इफेक्ट। इस केस में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और माइनस एम इफेक्ट भी लग रहा है, किसकी वजह से, नाइट्रो ग्रुप की वजह से। ठीक है, लेकिन इसको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये रिंग को क्या कर देगा, स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस रिंग की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसको नेगेटिव चार्ज है, एडजेसेंट साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें कोई स्टेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, साथ में और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका तो काम ही ऐसे ही खत्म है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द मॉलिक्यूल्स। अब हम बेसिसिटी की बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्री होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, बेसिसिटी। बेसिसिटी, जितना ज़्यादा यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री होगा उतनी ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होगी। तो हमने सबसे पहले ये जज करना है कि नाइट्रोजन किस केस में सबसे ज़्यादा फ्री है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन में, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ,
यहाँ पे ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है, और जो ये है, ये भी यहाँ पे इसके साथ कंजुगेशन में है, और ये इलेक्ट्रॉन सुपर शिफ्ट हो जाएँगे। ये तो कंजुगेशन है, दिस इज़ इन कंजुगेशन, बट दिस इज़ क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। लेकिन ये जो है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे है, ये ब्रिज हेड पोज़ीशन पे है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड की वजह से, ब्रिज हेड क्या बोलता है कि अगर कोई भी एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है, अगर वो ब्रिज हेड पे है, या फिर कोई भी पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ब्रिज हेड पे है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है? तो वो इसके साथ कंजुगेशन में नहीं होगी, नो, कभी भी नहीं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल कहता है कि अगर ब्रिज हेड पे कोई भी पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या कोई भी ऐसा हेटेरोएटम है जिसके पास लोन पेयर्स है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? यही होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है? बेसिसिटी के लिए। अब उसके बाद अगर अब मैं बात करूँ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है डबल पार्टिसिपेशन हो रही है, कैसे? ये क्रॉस कंजुगेशन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, इधर से भी, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है। तो उसके बाद बेसिसिटी किसकी कम होगी? इस मॉलिक्यूल की, ठीक है? नहीं, नहीं, सॉरी, किसकी होगी? इसकी, क्योंकि यहाँ पे 100% पार्टिसिपेशन हो रही है नाइट्रोजन की, 100%, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? 50%। क्यों? एट अ टाइम अगर ये इसको डोनेट कर रहा है, उसके बाद ये इसको डोनेट कर रहा है और ये फ्री है, फिर ये इसको डोनेट कर रहा है, फिर ये फ्री है। ऐसे-ऐसे इन मॉलिक्यूल्स में होता है। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट अगर बेसिसिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? तो वो क्यू है, ठीक है? क्या है? क्यू। देन उसके बाद कौन है? पी। क्योंकि यहाँ पे 100% नाइट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उधर नाइट्रोजन की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या है? 50% है, ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लीस्ट एसिडिक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे लीस्ट एसिडिक कौन है? अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास ये लोन पेयर्स है ना? ऑक्सीजन के ऊपर। एट अ टाइम ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहा है। हमारे पास होता है ना फिनॉक्साइड आयन, ये है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, ऐसे होता है ना ये। अगर ये इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो रही है? यहाँ पे, ठीक है? हमारे पास ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इनके, डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये इधर और ये इधर, तो ये इधर शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इधर होगा, है ना? हम बनाते थे ना ऐसे छोटी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में क्या, 11th में ही, ठीक है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई, नेगेटिव चार्ज इधर हुआ और ये इधर गया और ये इधर हुआ। ये हमारे ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऐसे। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये, सॉरी मैंने बाहर बना दिया, ऐसे। फिर ये इधर आएगी ऑब्वियसली, ये फिर ऐसे करके हमारा लास्ट में हमारा वही स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, ठीक है? ओ नेगेटिव, ये ऐसे, ठीक है? तो इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है डीलोकलाइजेशन में, लेकिन जो इथॉक्साइड है ना, ये क्या कर रहा है? इसको थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। कैसे डिस्टेबलाइज कर रहा है? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करता है बॉन्डिंग में, रेजोनेंस में, तो ये क्या करता है? इधर से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है रिंग में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? थोड़ा मॉलिक्यूल जो है हमारा डिस्टेबलाइज हो जा रहा है, एक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, ना ये ठीक से प्रॉपर कर पा रहा है, ना ये प्रॉपर कर पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या है? लीस्ट एसिडिक। अगर इसकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होती, ऑब्वियस है कि एच पॉजिटिव आयंस फिर हमारा क्या होता? फ्री होता, फ्रीली अवेलेबल होता, लेकिन यहाँ पे फ्री अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है,
तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, ये है हमारे पास, अगर ये सपोज करो कि अपने एच पॉजिटिव आयंस को ही लीव कर दे रहा है, एच पॉजिटिव आयन चला गया इसका, सल्फर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे क्या हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रही है रेजोनेंस में, ठीक है। या ये ऐसे भी कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हो यहाँ पे शिफ्ट हुई और ये इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से हो रही है, प्लस एम इफेक्ट भी हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट भी हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन है, ठीक है। पूरे चारों मॉलिक्यूल से मोस्ट एसिडिक कौन है, मोस्ट एसिडिक कौन है यहाँ पे, बी, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, ये हमारा एसिड है, इसमें कोई ऐसा डोमिनेंट फैक्टर नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस है कि कुछ है, ये नॉर्मल जैसा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम टर्मिनल अल्काइंस की बात करें, तो अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं है, हमारा ग्रुप है ऐसे है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। तो इस केस में ये टर्मिनल अल्काइन है, अगर ये एज अ एच पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, एच पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो हमारी जो टर्मिनल अल्काइन है उसके पास क्या आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा क्या है, डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है। ऑब्वियस है, जो इसकी एसिडिटी है वो ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसमें क्या होता है 50%, 50% एस कैरेक्टर होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ पूरे उसमें, तो हमारा जो लीस्ट एसिडिक है वो कौन है, ए ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है। अगर अगर ये ग्रुप यहाँ पे ना हो करके सिर्फ फिनॉल ग्रुप होता, तो एसिडिक कौन होता, सबसे ज्यादा फिर भी होता, देन ये होता। लेकिन यहाँ पे अब सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज मॉलिक्यूल है, तो लीस्ट एसिडिक इज ऑप्शन ए। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर की बात करूँ तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, बी होगा, बी के बाद क्या होगा, सी, सी के बाद क्या होगा, डी, डी के बाद हमारा क्या होगा लास्ट में, ए। तो ये हमारा ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। इन सब में अगर ऑल्दो हम बात करें तो कोई डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं है इसकी तरह, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो ये है, इथॉक्साइड है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे ये नहीं बात की है कि प्लस एम इफेक्ट है कि माइनस एम इफेक्ट, यहाँ पे बोथ शो करने चाहिए, दोनों, दोनों इफेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर है इनकी पार्टिसिपेशन हो रही है किसमें, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेशन हो रही है लोन पेयर की, तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसकी भी बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेशन हो रही है, तो ये भी क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन है इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इसकी लोन पेयर्स की, वो किस में हो रही है, कार्बोनाइल कार्बन में हो रही है, ना कि रिंग में, नॉट पार्टिसिपेट इन रिंग, इन रिंग। बट फिर भी इसमें जो डिलोकलाइजेशन है वो पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो, अभी देखते हैं हम। जैसे ये है हमारे पास, ये है, मैंने आगे का बनाया नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे शो कर दिया, आगे का मैंने बनाया नहीं है। तो हमारे पास ये है रिंग ऐसे, बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग की ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये शिफ्ट होने के बाद ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट, ये क्या हो रहा है, माइनस एम इफेक्ट, ये क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं रिंग को, कौन, ये अमाइड ग्रुप, ठीक है। जब रिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो हम इन्हें लैक्टम बोलते हैं, रिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, लैक्टम, लैक्टम, और क्या बोलते हैं इनको चेन के साथ, एमाइड ग्रुप है ये, ठीक है।
तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे इसके साथ तो पार्टिसिपेशन में है, बट ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्जुगेशन की जो कॉन्जुगेशन और जो रेजोनेंस की कंडीशंस हैं उनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन पॉसिबल है, sp2। लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे क्या है, दो एच है, दो एच है, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। sp3 की वजह से क्या हो गई यहाँ पे, कॉन्जुगेशन क्या हो गई, ब्रेक, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस क्या हुई यहाँ पे, ब्रेक हो गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पार्टिसिपेशन नहीं है रिंग के साथ। तो यहाँ पे जो कौन सा मॉलिक्यूल है जो शो नहीं कर रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट, वो कौन सा है, ये वाला मॉलिक्यूल, दिस वन। ठीक है, अगर इसमें नाम दे दूं मैं, ए, बी, सी और डी, तो कौन शो नहीं कर रहा है, डी डू नॉट शो मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। अब सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइंस कौन सा यहाँ पे स्टेबल, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, हम कैसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी को। देन रेजोनेंस हो गया, प्लस एम इफेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हाइपर कंजुगेशन हो गया, देन लास्ट में प्लस आई इफेक्ट हो गया। ये हमारे पास ऑर्डर होता है जिसमें हम जो किसी भी मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कार्बोकेटाइन हो, कार्बोनाइन हो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास ये क्या है, तीनों फिनाइल रिंग्स के साथ क्या है, ये रेजोनेंस में है, ऐसे है ना, ऐसे, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तीनों रिंग के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। ठीक है, रेजोनेंस में कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट करेगा, फिर रेजोनेंस में आ जाएगा सारा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दो फिनाइल रिंग है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2 फेवर कर रही है, कॉन्जुगेशन में है। अगर ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेशल कार्बोकेटायन है इसको हम बोलते हैं ट्रोपीलियम केटायन, ट्रोपीलियम केटायन, मोस्ट स्टेबल, क्या बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये भी, एरोमेटिसिटी क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी की कंडीशंस क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे विद की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमारा जो सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन जो होनी चाहिए sp2 ही होनी चाहिए। यहाँ पे देख लो सबकी क्या है, sp2 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 sp2, सभी की sp2 है। ठीक है, तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी के लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने, जैसे अगर मैं इसको चेक कर लेती हूँ, 4n+2, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4n इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, तो ये इसको ओबे कर रहा है, एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए क्या है, हमारा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट में CH3CH2, अच्छा यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन प्ले रो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, ओनली हाइपर कंजुगेशन।
ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करूँ सबसे ज़्यादा, तो कौन है यहाँ पे? सी। सी, देन ए, देन बी, देन लास्ट में ये डी। तो ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, जब भी हमारे पास कार्बोकेटायन आए तो कोई रिंग नहीं हो, कोई ऐसा एच ग्रुप नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक, दो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अल्फा कार्बन कितने हैं यहाँ पे? दो अल्फा हाइड्रोजन मान लो। इस केस में क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन टोटल है यहाँ। और इस केस में तीन, तीन, चार, पाँच, यहाँ पे है 5 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में बात कर लो, ये क्या है हमारा? प्राइमरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन, ना तो और सबसे कम हो गया है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? 2 H है। और यहाँ भी कितने हैं? 2 H है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 4, 5, 6, 7, 7 अल्फा, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका सबसे स्टेबल कौन है? ऑब्वियस है यही है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो कौन सा है? अगर मैं इसको नेम में दे दूँ, डी, सी, पी, ए, तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? डी है। डी के बाद 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला है डी। डी के बाद बी है। बी के बाद ए है। देन लास्टली क्या है? सी। ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको 1 by 1 to 1 क्वेश्चन जो है इजीली अंडरस्टैंड हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। जैसे एक, ये क्या होगा? sp होगा। sp कैसे? एक हाइड्रोजन और एक, ये दो बॉन्ड। इसके पास कितने हैं? इसके पास ये दो बॉन्ड है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। ठीक है। इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो इसकी भी क्या है? sp है। ठीक है। तो sp sp sp, 3 कार्बन है यहाँ पे, तो sp sp sp। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, 1 2 3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 3 सबकी क्या है? sp2 है। इसकी बात करूँ तो इसकी क्या है? sp2 है। इसकी 1 2 3 sp2 है, sp है। इसकी बात करूँ तो 1 2, इसकी भी sp है। इसकी बात करूँ तो ये क्या है हमारे पास? sp3 है। इसकी बात करूँ तो 1 2 3 sp2 है। इसकी बात करूँ तो 1 2 3 sp2 है। इसकी बात करूँ तो इसकी sp3। तो हमें कौन सा ऑर्डर चुनना है? ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp sp, sp2 sp2 sp sp। तो ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करें, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है? ये Y है, ये H है। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है हमारा। नाइट्रो ग्रुप के पास डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट हो जा रही है। देन ये, ठीक है, इस केस में ये बन गया। अगर मैं इधर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करूँ, इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो हमारे पास सेम यही केस बन जाएगा, ये वाला ही। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, इधर मैंने शिफ्ट किया पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे मैं तो डायरेक्ट बता देती कि नहीं इसका आंसर ये है, बट अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए ना कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गई? इधर पॉजिटिव चार्ज इधर आया। पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो ऑब्वियसली ये इधर शिफ्ट कर गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास इधर शिफ्ट कर गई है, तो ये इधर आ जाएगा। ये इधर शिफ्ट किया है। ठीक है, इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हुई? इधर। और इसके पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ये
अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऐसे फिर इसको इधर ले आओ, है ना? ये इधर आ जाएगा। इसकी एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे है, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। इसकी जो थोड़ी शिफ्टिंग होगी वो ऐसे होगी, इधर होगी शिफ्टिंग, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो नाइट्रो ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी नहीं आ रहा है, आ रहा है और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। 1 2 3 4 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो रही है? इधर। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो रही है? शिफ्ट इधर। लेकिन इसके भी 2 केस बन रहे हैं, 2 रेजोनेंस केस बन रहे हैं इसके भी। बट जो डेफिशिएंसी आ रही है, जो नाइट्रो ग्रुप क्या शो करता है? माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। जो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों बियर करेगा? नाइट्रो ग्रुप नेवर बियर पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रो ग्रुप वो अपने ऊपर कभी भी बियर नहीं करेगा। तो अगर मैं इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इसमें नहीं है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ वो ये है, मोस्ट स्टेबल। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द रेजोनेंस, ठीक है? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, सॉरी, प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है? माइनस एम, ठीक है? तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जब तक हमारे की कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर नहीं होंगे, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तब तक हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, और ये नीट के क्वेश्चंस है 2025 के ही जो इसी साल आए हैं। तो अगर हमारा खुद बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा है, हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन ये बचा है। हाँ, तो अब हाइपर कंजुगेशन है। हमने फुल फ्लैश टॉपिक पढ़ लिया है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन जो है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये नॉट नहीं आएगा, ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है इसका। हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास दो टाइप से होती है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, एक होती है पोलराइजेशन, एक होती है पोलराइजेशन, एक होती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है? ऐसे करके होता है। तो हमारे पास तीन यहाँ पे होते हैं, क्या क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये जो तीनों होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हमने आज पढ़ा है। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। टेम्परेरी टेम्परेरी क्यों होते हैं? ये जो ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब इनके पास क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट, क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है? इट मे बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये तभी वर्क करते हैं। या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैकिंग रिएजेंट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए, अगर अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया, ठीक है, तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे अटैकिंग रिएजेंट चला गया तो ये फिर से डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? टेम्परेरी। और इन्हें क्या है? परमानेंट है। परमानेंट कैसे? अगर इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं तो 6 अल्फा हाइड्रोजन ही बनेंगे चाहे कोई अटैकिंग रिएजेंट आए या नहीं आए, ठीक है? तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। इन जनरल, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर द हाइपर कंजुगेशन इंट्रैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। इसने कहा कि जितने ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इनकी वजह से क्या होते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन
जो है मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है और हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है किसमें, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, होता क्या है हमारे पास है, जैसे हमारे पास है ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास। ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है किसमें, ये पी इलेक्ट्रॉन में। और ये क्या है, एक्ट करता है एज अ माइनस पॉजिटिव चार्ज रहता है यहीं पे। इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ये बस शो के लिए होता है कि नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बट इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये ऐसे एच, ठीक है, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।